पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी कई बार शिष्यों के शिविर हुए, सन्यासी शिष्यों के भी और गृहस्थ शिष्यों के भी। और उन सभी शिविरों में एक गुरु रूप में मुझे जाने का अवसर भी मिला। उनको मिला भी, जो शिष्य परिचित थे, जो अपरिचित थे, जो नवागत थे, जो कई वर्षों से थे। बावजूद भी इस पूरे जीवन में जब भी मैं कुछ ऐसे शिष्यों को देखता हूं जिनके हृदय में एक असीम प्रवाह होता है, जिसके हृदय में एक प्राणस चेतना होती है, जिसके हृदय की झंकार मेरे साथ जुड़ी होती है, तो जीवन का एक भाग आनंदमय हो जाता है। और इस भिलाई नगरी में आपके बीच आने पर मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं कि जैसे मेरे ही पुत्र हों, मेरे ही शिष्य हों, मेरी ही आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब मेरे सामने पूर्ण पुरुष बनकर के बैठे हों, ऐसा ही अनुभव कर रहा है। ये नवरात्रि का पर्व और कोई भी नवरात्रि का पर्व सामान्य नहीं होता। सामान्य तो हम होते हैं, इसलिए सामान्य होते हैं कि हमने अपने आप को सामान्य समझ लिया है और वो सामान्यता हमारे जीवन से उतर नहीं पा रही है। न सन्यासी शिष्य होता है, न गृहस्थ शिष्य होता है। आपके मनस से, मानस से, दिमाग से, दिल से आप सन्यासी भी हो सकते हैं, आप गृहस्थ भी हो सकते हैं, आप भोगी भी हो सकते हैं, आप रोगी भी हो सकते हैं, आप योगी भी हो सकते हैं। ये तो आपके मानस चिंतन की बात है। और आपके मानस चिंतन में ये बात घर कर गई है कि हम गृहस्थ हैं और हम साधना में सफलता नहीं पा रहे। यदि आपके साथ एक समर्थ गुरु हो, आपके बीच में 10-15 वर्षों से, 50 वर्षों से हर बार जुड़ रहा हो और उसके बाद भी आप सामान्य बने रह सकें, तो ये तो आपके मनस की कल्पना है, मानव की और आपके दिमाग की न्यूनता है, कमजोरी है। जब मैं ये कह रहा हूं कि आप न्यून है ही नहीं, आप कमजोर है ही नहीं, तो आपके मन से ये भ्रम मिटाना पड़ेगा। आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि आप ये साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, या भगवती जगदम्बा को साक्षात प्रकट नहीं कर सकते, या भगवती लक्ष्मी को आप अपने सामने साकार नहीं कर सकते। आप सभी अपने आप में समर्थ हैं, मगर आपके मन पर, क्योंकि आपका सारा जीवन मन के संवेगों के साथ प्रवाहित है, और मन के संवेग कहलाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अटैचमेंट, प्यार, घृणा, तिरस्कार, घमंड, जो कुछ भी, ये सारे 32 संवेग हैं। आप इन संवेगों के साथ जिंदा हैं, जीवित हैं। एक रेत जमती रहती है। एक मुंह देखने के शीशे को भी हम कुछ दिन नहीं पहुंचे तो उसके ऊपर भी रेत जम जाएगी, धूल जम जाएगी, यद्यपि आपने धूल फेंकी नहीं है। चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है। अगर आप अपने बाथ बेसिन के ऊपर शीशा लगा हुआ है और यदि आप 5-7 दिन उसको नहीं पहुंचे तो 8वें दिन आप चेहरे को साफ नहीं देख पाएंगे। आपने धूल नहीं फेंकी, आपने पानी के छींटे भी नहीं मारे, मगर जो चारों तरफ का वातावरण है, जो धूल के कण हैं, वे उस शीशे पर चिपक जाते हैं और उसकी वजह से आप अपने चेहरे को साफ होता जाता हूं, आप हर बार उसके ऊपर धूल जमाते जाते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करता हूं कि आप अपने उस दर्पण को स्वच्छ करें, अपना चेहरा देख सकें, और देख सकेंगे तो आपको एहसास हो पाएगा कि आप एक साधक हैं, देख पाएंगे कि आप एक समर्थ गुरु के शिष्य हैं, देख पाएंगे कि आप साधनाओं में सिद्धि और सफलता पा सकते हैं। मैं धुंधले शीशे से, धुंधले मन से, धुंधली आत्मा से नहीं देख पाएंगे। और इस रेत भरे हुए मन के दर्पण को स्वच्छ करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आप मेरे शिष्य बन रहे, शिष्य तो है ही, मेरे शिष्य होते थे यहां बैठते ही क्यों।
दीक्षा का तात्पर्य यह भी नहीं है कि मैं आपको कोई पकड़ करके ऊपर आकाश में ले जाऊं। दीक्षा का तात्पर्य यह है कि आप मेरे से उस प्रकार से जुड़ सके जिस प्रकार से एक प्राण से, आत्मा एक आत्मा से, जीवन एक जीवन से, चिंतन एक चिंतन से, विचार एक विचार से जुड़ सके। और ऐसे जुड़ने की क्रिया की वजह से जो मेरे मन का स्वच्छ दर्पण है वो प्रतिबिंब डाल करके आपके मन के उस दर्पण को भी पूर्णतः स्वच्छ बना देगा। तब उस पर न तो घृणा होगी, न तिरस्कार होगा, न अपमान होगा, न न्यूनता होगी, न मन में अभाव होगा, न मन की भावना होगी कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये कहा है कि सतम विभूत पूर्णम त्वम देवोत्थान पूर्वतः। बार बार दीक्षा लेनी ही चाहिए, बार बार शीशे को साफ करना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक बार खरीद के लाए शीशे को और पहुंच करके रख दिया तो अब जीवन भर वो शीशा साफ रहेगा ही। बार बार, और जब हर बार उस शीशे को पहुंचा जाएगा, क्योंकि आपको वह क्रिया मालूम नहीं है कि हम अपने अंदर शीशे तक, दर्पण तक कैसे पहुंच सके। आपको तो अपने शरीर का ज्ञान है ही नहीं, बाहर की चीजों का ज्ञान है कि बांस है और ये खपच्चियां हैं और ये बरसात हो रही है और ये टेंट है या जो कुछ भी है। आंतरिक रूप से जाने की आपको क्रिया का अनुभव नहीं हुआ। और आंतरिक रूप से जाने की क्रिया को जब दीक्षा कहा जाता है तब उसके अंदर एक चित्त में जो जड़ता है, जो श्रांत है, जो न्यूनता है, जो रुक गया है, उस जगह पर ठोकर मारने से अपने आप वो जीवन का प्रवाह सरल बन जाता है। फिर ये योगी सन्यासी, हमारे पूर्व वशिष्ठ विश्वामित्र ये नहीं कहते कि बार बार दीक्षा लेनी चाहिए। फिर श्लोक की रचना होती ही नहीं, फिर केवल सामान्य दीक्षा से काम चल जाता है। उस दीक्षा का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त कर सके, जो हम नहीं कर सके, जो आप नहीं कर सके। या तो आप अपने प्रयत्नों से करें, और यदि आप प्रयत्न नहीं कर सके या आपको रास्ता ज्ञात नहीं हो तो फिर गुरु के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त कर सके जिस स्थिति के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर फिर ब्रह्मांड को देख सके। जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको समझ नहीं पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप 11वें अध्याय में कहा है कि 10वें अध्याय में कहा है कि आप अपने आप को कह रहे हैं आप बहुत महान हैं, और पेड़ों में आप कह रहे हैं कि मैं पीपल हूं, और ये आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं सागरों में समुद्र हूं। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आप सारथी हैं, घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है और कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। आप में मुझमें अंतर क्या है? मैं कैसे मानूंगा कि आप है? मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपको सब सुन रहा हूं और मैं चुप इसलिए हूं कि आप मुझसे बड़े हैं और बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए। और जो जिस जगह मैं आपको लाके खड़ा हूं उसी जगह अर्जुन भी खड़ा था। जो बात आपके मन में उठ रही है वही अर्जुन के मन में भी उठी थी। जो प्रश्न मैंने समझाया था वही कृष्ण ने भी समझाया था। और जब देखा कि अर्जुन समझ नहीं पाएगा क्योंकि इसके मन के उस दर्पण पर बहुत विकार है। ये कह रहा है जी तो मेरे दादा हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये सब यहाँ बैठे हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? मैं युद्ध में ये सब कैसे कर सकता हूं? तब कृष्ण स्वयं खड़े हुए और उत्कृष्टतम जागृतत्वम पूर्ण चेदमेव च, खड़े हुए कृष्ण खड़े होकर के अर्जुन को पकड़ा, बालों से बाल से पकड़ कर ठोकर लगाई, और ठोकर लगाते ही उसके अंदर एक ब्रह्मांड चेतना पैदा हुई, एक देखने की ज्योति पैदा हुई, अंदर का सारा रास्ता खुला, स्पष्ट हुआ और उसने देखा कि वही कृष्ण अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप है। सारा ब्रह्मांड उनके चारों घूम रहा है और कृष्ण तो वही दो हाथ, क्योंकि बाकी तो सामने और दुर्योधन भी खड़े थे, दुशासन भी खड़े थे, और भी कृपाचार्य खड़े थे, और भी कई सैनिक सैकड़ों योद्धा खड़े थे, उनको तो वही दो हाथ पर चल ही रहा है। और वह उस गांडी को फेंक करके पूर्ण रूप से समर्पित होता हुआ कहा कि आज मैं समझ पाया हूं कि आप मेरे साथ ही नहीं है। आज मैं समझ पाया हूं कि आप वह सब कुछ हैं जो अपने आप में अद्वितीय है, पूर्ण है। आज मैं एहसास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि मेरा इतना पूरा जीवन अपने आप में योद्धा रूप में व्यतीत हुआ। मैं गांडीधारी कहलाया, सारे लोग मुझसे ठगाते थे, डरते थे कि मेरे बाण कमजोर नहीं जाते, पर आज मैं समझ रहा हूं कि मैं अपूर्ण था, अज्ञानी था।
पहली बार आपने ठोकर मारी, पहली बार आपने एहसास करवाया कि अंदर के ज्ञान चक्षु कैसे जागृत हो सकते हैं, किस प्रकार से मैं आपके ब्रह्मांड को देख सकता हूं और आपके ब्रह्मांड को नहीं देख रहा हूं, मेरे अंदर जो घटित होने वाला ब्रह्मांड है मैं उसको भी अनुभव कर रहा हूं। के हैं ये व्यर्थ में नहीं चले जाए। ऐसा नहीं हो जैसे आप आए वैसा ही शीशा आपके पास लेकर के वापस घर नहीं चले जाए। दे पाऊंगा। जरूरत तो यह है कि आपके बालों को पकड़ूं और जरूरत यह है कि ये जो संसार का महायुद्ध जो आपके सामने महाभारत चल रहा है, जिसमें आप लड़ रहे अकारण, कुछ पता नहीं पड़ा किसको तीर मार रहे, कभी पत्नी पे गालियां दे रहे हैं, कभी अफसर को गालियां दे रहे हैं, कभी अपने आप को चिल्ला रहे हैं, कभी बर्तन पटक रहे हैं, कभी बाल नोच रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो फिर भी आपको विश्वास नहीं है कि महाभारत का युद्ध आप जीत पाएंगे। पता ही नहीं, क्योंकि आपके सारथी के रूप में कृष्ण बैठा हुआ भी है तो आप पहचान नहीं पा रहे। और यदि अर्जुन प्रश्न करता ही नहीं कि आप कौन है, कैसे मैं कैसे ब्रह्मांड को देखूं, आपको अपने आप में घटित होने वाले ब्रह्मांड को कैसे अनुभव करूं, कैसे उस सारे पूरे ब्रह्मांड को, और जब पूरे ब्रह्मांड है तो फिर वहां शुरू कि हर बार कृष्ण पैदा नहीं होते, हर बार अर्जुन को ठोकर नहीं मारी जाती। अर्जुन के पुत्र और भी तो हुए होंगे, उनको ठोकर मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। परीक्षित पैदा हुए तो उनको कोई ठोकर मारने वाला पैदा नहीं हुए। ये संयोग है कि महाभारत का युद्ध हो, हम महाभारत युद्ध में जूझ रहे हो, रथ पे भागे जा रहे हो, पता नहीं रथ कहां जाएगा, मन में बड़ी आशंका है कि युद्ध में विजित होंगे, कब विजित होंगे, कहां मरेंगे, किस प्रकार। मैंने तो आपके सामने आप महाभारत युद्ध में किस जगह खड़े हैं वहां पर आपको पहचान दिला दी है कि आप कौन है, कहां खड़े, गड़बड़ी कहां है और आपकी समस्या क्या है। और जब तक आप अर्जुन की तरफ प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक तैयार नहीं होंगे, मैंने तो आपके सामने आप महाभारत युद्ध में किस जगह खड़े हैं वहां पर आपको पहचान दिला दी है कि आप कौन है, कहां खड़े, गड़बड़ी कहां है और आपकी समस्या क्या है। और जब तक आप अर्जुन की तरफ प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक तैयार नहीं होंगे ठोकर मारने के लिए, तो कृष्ण बेचारा ठोकर मार भी नहीं सकेगा, क्योंकि आप राजपुत्र हैं। कृष्ण तो ठीक है, आपको बता दिया कि तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो ये जीवन बीत जाएगा। मैं बार बार तुम्हें ये कहता हूं। और यदि कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ वर्ष और बीत गए तो आपके पास उन 36 संवेगों के साथ एक 3700 संवेग और जुड़ जाएगा, जिसको पछतावा कहते हैं। उस पछतावा का कुछ नहीं रहेगा कि हमने समय पर पहचाना नहीं, सावधान नहीं हुए, हमने अनुभव नहीं किया, हम केवल स्वार्थ में लिप्त रह गए और केवल उस टेंट में जो 2-4 रुपए थे, जो कुछ हमारे पास पूंजी थी, जो कुछ हमारा चिंतन था, जो कुछ हमारा भ्रम था, जो कुछ संदेह था, उसको लिए हुए, गठड़ी को लिए हुए वापिस आप अपने घर पहुंच गए। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस जीवन का प्रत्येक क्षण आपका इस 7 दिनों में बस सब कुछ आप प्राप्त कर सके, जो मैं सब कुछ आपको दे सकूं। और देने और देने की क्रिया के बीच में आवश्यकता है कि आप पात्र बने, लेने की क्रिया हो, खाली हो, मैं आपको दे सकूं।